हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, देख लेते हैं रीडिंग करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स पे, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस, शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहेगा। सो लेट्स सी, देखेंगे क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक कल भी इसी से शुरू हुई थी मुझे लग रहा है। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक लाने के लिए, इक्वल चीज़ों को करने के लिए, बैलेंस के लिए सोच रहे हैं ये। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज रहे ना आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, चाहे कोई भी हो, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कोई भी रही हो भाई, वहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि इनकी या तो अनबन हुई है या फिर वहाँ से बात बंद हुई है इनकी। ओके, ऐसा दिखता है यहाँ पर। या तो थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया या फिर ये खुद ही वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। ऑल राइट, एंड अब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते में बैलेंस के बारे में और एक नई शुरुआत के बारे में। ये दिखता है यहाँ पर, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड इनको सडनली अभी ये रियलाइज़ हुआ है कि आप जो इनकी लाइफ में थे ना, वो एक ब्लेसिंग से कम नहीं थे। ओके, अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है तो इनको लगता है कि वो ब्लेसिंग से कम नहीं हो आप। हो सकता है कि इन्होंने फैमिली को चूज़ किया इस रिलेशनशिप को साइड में रख करके, और ये भी हो सकता है कि इसमें आपकी भी सहमति रही हो, जैसे कि फैमिली इश्यूज थे और आपने जब इन्होंने ये बात आपसे कही कि ये प्रॉब्लम है, सो आपने भी शायद इनका साथ दिया कि ठीक है, अगर घर वाले खुश नहीं है तो कोई बात नहीं। आप हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। सो ऐसा भी यहाँ पर दिखता है। बट अब आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी, अगर ऐसा कुछ रहा है तो आपके पार्टनर की सिचुएशन अभी ये है कि ये नहीं रह पा रहे आपके बिना और ये आना चाहते हैं दोबारा वापस से। ओके, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहा, थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने धोखा दिया या फिर ये अब वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी भी वजह से कर रहे हो। यहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है, इमोशनल लॉस जिसे कहते हैं। बड़ी तकलीफ़ हुई है इन्हें, अगर थर्ड पार्टी रही है तो थर्ड पार्टी ने बहुत तकलीफ़ दी है इन्हें, और अब इनका बिल्कुल ऐसा मन हो रखा है कि नहीं, अब मुझे रहना ही नहीं है इस जगह पर। ठीक है, एक रिग्रेट वाली एनर्जी भी है। इन्होंने आपसे ज़्यादा किसी और पे भरोसा किया और उसने इनका भरोसा तोड़ दिया। सो अब रिग्रेट भी है इनको कि ये क्या हो गया, एकदम से आंखें खुल जाना जिसे कहते हैं ना, तो वो एनर्जी है। आंखें खुल गई इनकी, और ये आंखें खुली तो इस आंखें खुलने पर इनको ये रियलाइज़ हो गया कि भाई आप इनके लिए एक ब्लेसिंग से बिल्कुल कम नहीं थे। ओके, सो ये है यहाँ पर। बिकॉज ब्लेसिंग क्यों? क्योंकि आप लॉयल रहे हमेशा इस रिलेशनशिप में, इन्होंने नहीं दिया उससे तब भी आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया। इनकी तरफ से उतना प्यार नहीं मिला, बट फिर भी आपने बहुत दिया है। आपकी तरफ से आपने इनको मदद भी बहुत करी है, लेकिन इन्होंने कभी उस तरीके से, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि कभी वो चीज़ हो रही नहीं है। जैसे कि आपने जितना इनका इंतज़ार किया, इन्होंने कभी उतना इंतज़ार नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने कभी करवाया नहीं, इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया है। आपने कभी इग्नोर नहीं किया, आपकी बिजी लाइफ थी तब भी आपने इनके लिए टाइम निकाला, और इनकी लाइफ में थोड़ा सा भी काम आ जाता है तो ये कहते कि भाई बहुत बिजी है लाइफ। और आपका मानना ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं, चाहे कितनी बिजी लाइफ हो, लेकिन उसके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं, जैसे कि आप निकाल लेते थे इनके लिए। बट इनका वही कि जैसे कि कई बार ऐसा लगता था इनकी बातों से कि बहाने बना रहे हैं। सो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट अब ये चाहते एक नई शुरुआत, ऐसा दिख रहा है। ओवर थिंक बहुत करते हैं आपको लेकर के,
ये फायर साइन से हो सकते हैं, वाटर साइन से हो सकते हैं, अर्थ साइन से हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ऑलराइट, एंड लेट्स सी और देखते हैं और क्या एनर्जीज है। द मून, ऑलराइट, 6 of Wands, 4 of Swords, The Emperor। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में हिडन भी रही हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको पहले पता ही नहीं थी, बाद में शायद आपको इनके बारे में वो चीज़ें पता चली। ऑलराइट, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ईगोस्टिक तो ये बहुत है, क्लियर दिखता है कि ईगोस्टिक है, बट एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिखती है कि मेच्योरिटी आई है इनके अंदर। ऑलराइट, शायद ये पहले इनमेच्योर थे, शायद, या फिर इनके ये दिखते इनमेच्योर थे बट डिसीजन बहुत इनमेच्योर थे, तो अब एक मेच्योरिटी आई है इनके अंदर। पहले जो ये चीज़ों को नहीं देख पाते थे ना, लोगों को नहीं पहचान पाते थे, या फिर जो इनके लिए चीज़ें सही है ये नहीं कर पाते थे ना, देख नहीं पाते थे, अब ये उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। ऑलराइट, अब इनके सामने चीज़ें क्लियर हो रही है। पहले ये किसी अंधेरे में थे, पहले इन्होंने जैसे कि पट्टी बांध रखी थी अपनी आंखों पे, बट अब वही आंखें खुलना, मून की एनर्जी ने अंधेरा है, अंधेरी रात है, कुछ नहीं दिख रहा था इनको, लेकिन अब सडनली जैसे कि इनको सब दिखने लगा है, इनको सब समझ में आने लगा है, और इसकी वजह से इनके अंदर मेच्योरिटी आई है। ऑलराइट, ये दिखता है यहाँ पर। यहाँ पर 6 of Wands का कार्ड है। 6 of Wands का कार्ड बताता है कि आपको पाना इनके लिए एक विक्ट्री है, ठीक है, जैसे कि आपको हासिल करना इनके लिए एक जीत है, बिकॉज इनको वही एनर्जी है, इनको रियलाइज़ हो गया इस अंधेरे के बाद, जो इनको क्लियरिटी मिली है उससे इनको ये रियलाइज़ हो गया कि आप इनके लिए गॉड की तरफ से ब्लेसिंग हो, ठीक है, एंड अब ये आपको पाना एक विक्ट्री की तरह मानते हैं, जीत हो आप इनके, गुरूर जिसे कहते हैं या फिर जीत जिसे कहते हैं वो हो आप इनके लिए। प्रेयर्स बहुत करते क्योंकि यहाँ पर 4 of Swords का कार्ड है, एंड जो भी इमोशनल लॉस हुआ है ना इनको, जहाँ से भी ये हर्ट होकर के आए हैं, या फिर जहाँ से भी ये हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से भी अभी ये उस चीज़ को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दर्द से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा भी हो गया है, एंड इससे भी क्या हो रहा है कि चीज़ों को डीपली सोच रहे हैं। जब ये डीपली सोचते हैं तो वही अगेन मेच्योरिटी आना, तो एक मेच्योरिटी आ रही है। ये पाइसिस हो सकते हैं मीन राशि के, और ये एरीज भी हो सकते हैं मेष राशि से, ये भी स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। ऑलराइट, एंड लेट्स सी और देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी और देखते हैं क्या आता है। 2 of Pentacles, 10 of Wands, King of Wands and Hierophant। ओके जी, सी जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ या फिर इस रिलेशनशिप में जो दूरियां आई हैं उस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही, बट दूर से आपको देखते हैं, दूर से ही देख रहे हैं, क्योंकि एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है इनको, और ईगो हर्ट होता है भाई बहुत खतरनाक तरीके से इनका। ओके, ईगो हर्ट होता है इनका बहुत खतरनाक तरीके से, जैसे ही आपके सामने आने की सोचते हैं तो, बिकॉज वही कि इन्हीं का डिसीजन था, जो भी था, थर्ड पार्टी के साथ रहना है या फिर फैमिली की तरफ जाना है, या बात नहीं करनी है, ब्रेकअप करना है, जो भी इनका सेपरेशन का, या फिर इन्होंने ही इन एंड आउट रखा, बात करना बंद कर दिया सडनली, जो भी हुआ इन्हीं की तरफ से हुआ। और अब भाई ईगो हर्ट होता है सामने आने से, इसलिए दूर से ही देखते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन तो है, प्यार भी है, पैशन भी है, बट वही कि दूर से देख देख करके खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे कि आज ये जो दूरियों का कारण बना है वो मैं खुद ही हूँ, ये जो दूरियाँ आई हैं उसका कारण मैं खुद ही हूँ।
तो ये कहीं ना कहीं फील करते हैं। यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी दिखते हैं, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट का भी कार्ड है। अगर इस रिलेशनशिप में कोई अगर इनबैलेंस हुई है चीज़ें, तो मुझे लगता है कि फैमिली की वजह से ही हुई है और फैमिली इश्यूज उनकी तरफ से ही हुए हैं, ऐसा भी दिखता है। यस ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, ये भी दिखता है मुझे। एंड जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई, उस चीज़ को लेकर के खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, तो कुछ तो क्लियरिटी मिली है। जो चीज़ें जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो इनको उसमें क्लियरिटी मिली है, चीज़ें क्लियर हुई है इनके सामने, एंड देन उसके बाद में खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए। एंड इनको पता चला कि जो लाइफ में इम्बैलेंस हुआ है वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। सो ये रियलाइजेशन के बाद में ही ये एनर्जी आई है इनको गिल्ट वाली, कि भाई सब मेरी वजह से ही गड़बड़ हो गया। तो ये दिखता है यहाँ पर। लेट्स सी और देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब ये क्लियरिटी चाहते हैं आपसे मिलकर के, क्लियर बात करना चाहते हैं, और 10 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन चाहते हैं ये आपके साथ। एंड मैं बताऊँ, ये सीधा सीधा नहीं आना चाहते आपकी तरफ, ये किसी की मदद, किसी के सहारे से आपकी तरफ अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे, या फिर आपके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जो आप दोनों के बीच में है, जिनसे आप भी बात करते हो, वो भी बात करते हैं। सो आई थिंक ये हो सकता है किसी को भेजे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप दोनों जब रिलेशनशिप में थे, तो कुछ दोस्त ऐसे थे जो आपसे भी कनेक्टेड थे, उनसे भी कनेक्टेड थे, तो ये उनकी मदद ले सकते हैं आपसे जुड़ने के लिए। तो ये ऐसा दिखता है, जैसे कि खुद डायरेक्ट नहीं आना चाहते, जैसे कि किसी के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। सो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़े से अवेयर रहो, आपको किसी को बताना ही नहीं है अपनी लाइफ के बारे में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूछ सकते हैं आपसे आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपको नहीं बताना, क्योंकि इनको खुद आने दो। अगर ये खुद से आकर के बात करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और अगर किसी ने पूछा और आपने बता दिया, कि आपने अगर बोल दिया कि मैं आज ही बहुत मिस करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, इंतज़ार करती हूँ, उसको रियलाइज़ होगा एक दिन, और ये वो अगर बोल दिया, तो फिर वही चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, उन तक बात पहुँच जाएगी आपके दिल की, और उनका काम बन जाएगा। तो इसलिए यही बोलूँगी, इनको अगर कोई चीज़ की क्लियरिटी भी चाहिए, तो उनको उस क्लियरिटी को खुद ही लेने दो, आकर के खुद से ही पूछने दो आपसे। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ आपको ख्याल रखना है इस चीज़ के बारे में। ओके, एंड अगेन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्टेबिलिटी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी इस रिश्ते में, नो डाउट। एंड लेट्स सी, यहाँ से एंजल्स की तरफ से मैसेज लेते हैं आपके लिए। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं आपको? लेट्स सी। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर एंजल्स कह रही है, अगर कोई आपकी सोल फैमिली से है ना, जिन पे आपको ट्रस्ट होता है कि ये मेरी खुशियों से नहीं जलते, ये मेरी मदद करेंगे और सच में ये मेरी खुशी चाहते हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हो इस रिश्ते के लिए। ऑलराइट, अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब अगर आप ये लव रीडिंग के हिसाब से देख रहे हो, सो डेफिनेटली इस रिश्ते को ठीक करने के लिए शायद कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने, कोई मौका, जिसे कहते हैं कि एक मौका आपको मिल रहा है कि आप चीज़ें ठीक कर सकते हो इस रिलेशनशिप में। ऑलराइट, इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी ये मौका मिलेगा आपको। ठीक है, या तो ये खुद आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए, या फिर कोई ना कोई रास्ता आपको नज़र आ जाएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है आपको। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस डेफिनेटली, जो भी सिचुएशन अभी है ना, वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। आपको नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, और नए रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है, और बहुत जल्दी नए रास्ते भी खुलने वाले हैं आपके लिए। एंड अगर आपको इस रिश्ते के लिए मदद की ज़रूरत पड़े किसी की, तो आप डेफिनेटली मदद मांगिए अपने लिए। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लो पहले, ठीक है। जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसके बारे में भी अच्छे से जानो कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में और क्या नहीं कर रहा है, और किस इंटेंशन के साथ आता है,
क्या उसकी इंटेंशन है और क्या नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जानो पहचानो, उसके बाद में ही आगे बढ़ो, सोच समझ कर के कदम आगे बढ़ाओ। यहाँ पर ये गाइड कर रही है एंजल्स। ओके, ऐसे ही भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ करके आगे बढ़ना है। ऑलराइट, एंड नए तरीके से सोचना है। जैसे प्यार करती हूँ इसी तरीके से सोचते रहे तो शायद सही डिसीजन ना ले पाओ। तो इसलिए नए तरीके से सोचो। अगर इमोशनली सोचते आए हो तो प्रैक्टिकली सोचो, और अगर प्रैक्टिकली सोचते आए हो तो दिल से फैसला लेने की सोचो। ठीक है, दिल से डिसाइड करने की सोचो, दिल क्या कहता है उसकी सुनो। और अगर दिल की सुनते आए हो तो दिमाग की सुनो, आपकी दिमाग क्या कह रहा है। ओके, तो नए तरीके से यहाँ पर सोचने के लिए कहा जा रहा है आपको। ऑलराइट, जैसे नए तरीके से सोचोगे वैसे सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो और हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।